बाबा साहब अंबेडकर को कौन कौन मानता है आप में से? सारे मानते हैं। बाबा साहब अंबेडकर, सबसे बड़ी उनका संदेश क्या था? वो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, बहुत गरीब, और उस टाइम छुआछूत भी बहुत होती थी। जिस स्कूल में जाते थे उस स्कूल में उनको क्लास के बाहर बिठाते थे। एक वो बोरी लेके जाते थे, बोरी क्लास के बाहर लेके बैठ जाते थे और उनको कहते हैं अंदर मास्टर जो पढ़ा रहा है, बाहर आवाज आ रही होगी उससे पढ़ लियो। तो उन्होंने 10वीं तो ऐसे ही करी। फिर वो पढ़ने में इतने तेज थे कि वो अमेरिका में स्कॉलरशिप मिल गई उनको, लंदन में स्कॉलरशिप मिल गई उनको, और वो वहां पे 2 पीएचडी करके आए। आज की डेट में भी किसी को वहां से पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। उस जमाने में बाबा साहब, तो उन्होंने एक ही संदेश दिया था अपनी जिंदगी में, अगर हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा जोर देना है। और मैंने भी सबसे ज़्यादा जोर पढ़ाई पे दिया। सरकारी स्कूल मैंने इतने शानदार बना दिए कि आज कोई ये नहीं कह सकता कि गरीब के बच्चे को गंदी शिक्षा मिलती है। गरीबों के और अमीरों के सबके बच्चों को, आपको जान के ताज्जुब होगा, इस बार हमारे सरकारी स्कूलों से 2000 बच्चे, 2000 से ज्यादा बच्चे, मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ। आईआईटी देश का सबसे टॉप का कॉलेज है, इंजीनियर हूं मैं वहां से। वहां पे एडमिशन मिलना, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था तो एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है वहां पे। इस साल हमारे 2000 से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में उसी कॉलेज में गए हैं जिस कॉलेज से मैं पढ़ा। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं जब पढ़ा, मेरे माँ बाप के पास तो साधन थे, उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छी कोचिंग कराई। आज मैंने वही शिक्षा अपने गरीब बच्चों को देनी शुरू कर दी है, उसी स्कूल में जा रहे हैं बच्चे। तो हमने अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, अच्छी सुविधाएं देने का इंतजाम करा। दूसरा, आपके बच्चों के रोजगार की चिंता है मेरे को। अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई किस काम की अगर पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिले तो रोजगार का भी इंतजाम कर रहे हैं हम लोग, रोजगार का भी इंतजाम करूंगा। जहां जहां मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, अपने बच्चों को और भी, आप अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देखो। सफाई कर्मचारी बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ। मैं आपके बच्चों के लिए, हमने एक जय भीम योजना निकाली है दलित समाज के लिए, एससी समाज के लिए। उसमें हमने कहा है भाई 12वीं पास करने के बाद अगर आप कोई अच्छी कोचिंग करना चाहते हो, जैसे मैं इंजीनियर बना, इंजीनियर बनने के लिए मैंने 3 जगह से कोचिंग करी। तो कोचिंग करना, एक एक जगह कोचिंग करने में 2.5-3 लाख रुपए लग जाते हैं। कहां से देंगे 2.5 लाख? अब दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री में कोचिंग कराते हैं हम आप लोगों के बच्चों के लिए, केवल एससी समाज के बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग कराते हैं। अगर आपके बच्चे में जरा सा भी टैलेंट है, जरा सा भी अगर इंटेलिजेंट है, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, बड़े सपने देखो अपने बच्चों के लिए। उनको बोलो पूरी जोर लगा दो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। मैं आपके साथ हूं, कोई कमी आए, सरकारी योजना नहीं है, मैं कहीं से डोनेशन करा के आपके बच्चे को कर दूंगा। आपको मैं अपना परिवार मानता हूं, आप हमारी सेवा करते हो यहाँ पे घूम घूम के। आपके घर में किसी तरह की दिक्कत आए, बच्चों के लिए दिक्कत आए, कोई बीमार हो जाए किसी तरह की, सीधे मेरे पास आ जाना, मैं आपकी मदद करूंगा। अब हमारी कोशिश है, अभी जैसे एमसीडी में आए हम, नगर निगम में, आप लोग तो एनडीएमसी में हो, लेकिन आप ही के भाई बहन वहां भी काम कर रहे हैं, आप ही के समाज के वहां भी काम कर रहे हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले तक, याद करो, पूरा साल एमसीडी में सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे रहते थे। क्यों? कोई बड़ी मांग नहीं करते थे, कहते थे हमारी तनख्वाह दे दो। उनकी तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिलती थी, 6-6, 7-7 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, तो काम तो कोई करता ही नहीं था, 24 घंटे हड़ताल ही चलती थी। 2 साल से जब से हमारी सरकार मिली है, एक दिन भी हड़ताल नहीं हुई, हर महीने के पहले हफ्ते में तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच जाती है। जब से हम आए हैं एमसीडी में, 8,500 से ज्यादा कर्मचारियों को पक्का कर दिया। ये छोटी बात नहीं है, 2 साल में 8,500। बाकी जितने हैं, देखो, एकदम से कोई दिखावा करने के लिए मैं भी कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दूं, सारे पक्के हो गए, लेकिन उसको कोर्ट में जाके कोई चैलेंज कर देगा, वो कोर्ट में अगले दिन उड़ जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया फॉलो करके ऐसा पक्का काम करेंगे कि कोई कोर्ट में चला जाए, कोई उसको चुनौती नहीं। 8,500 पक्के कर दिए वहां पे, बाकी भी पक्के करेंगे। ऐसे ही एनडीएमसी में है, एनडीएमसी में जो भी कानून के तहत जितना संभव है, मैं आप ही के लिए लड़ता हूं अंदर एनडीएमसी की मीटिंग में बैठ के, वो भी कर। हमारी पंजाब में सरकार बनी, 26,000 से ज्यादा कर्मचारियों को पक्का कर दिया मैंने वहां पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर।
तो पक्का करेंगे तो हम ही करेंगे।